गजराज के प्रसंग में बताते हैं कि एक बार जब उन्होंने सिर्फ अब ये सोचा कि अब तो कोई सहारा नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई सहायक नहीं है। अब पहले अपने शरीर पर, बल पर, यौवन पर अभिमान था, मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। जब अपना शरीर बल क्षीण हुआ, यौवन बल क्षीण हुआ, अपने परिवार वालों पर, बड़ा जो परिवार था उस पर भरोसा था, इतना बड़ा हमारा यह परिवार है, वो आकर के मेरी रक्षा कर लेगा। जब ग्राह घसीटते ले गया जल में, अब वो भी सहारा नहीं बचा, तो अब वह अपने निर्बलता का अनुभव कर रहा है, अपनी असहायता का अनुभव हुआ उसे। अब मैं असहाय हूँ, अब कोई सहायक नहीं है, अब किसको पुकारूं। श्रीमद् भागवत जी में बताया कि उसमें किसी का नाम ही नहीं लिया उसने। रामकृष्ण नारायण हरि कुछ तो बोलता ना, कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ पुकार रहा। अव्यक्त को पुकार रहा है, जिसे व्यक्त ही नहीं कर सकते उसको पुकार रहा है। और डूबते हुए जब सिर्फ सूढ़ का ऊपर का हिस्सा बाकी था, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। कोई एक तिनका जो खुद बहता रहता है, वह भी यदि डूबते के हाथ में आ जाए ना, तो उसको लगता है कुछ सहारा मिला, शायद इसी से बच जाए जान। तो डूबते को तिनके का सहारा। उस डूबते हुए गजराज के सूढ़ में एक कमल दंड आकर के स्पर्श हुआ, उसने उसको पकड़ा, किंतु वह आशा भी उसकी नष्ट हो गई। पकड़ते ही वह कमल दंड, जो कमल खिला हुआ था, उसका वह दंड, उसका नीचे का वो डंडी उसकी टूट गई, वो कमल आ गया उसकी सूढ़ में। अब क्या करे, अब वह पुकार रहा है, हे बचा लो, जो बचाने वाले हो सो मुझे बचा लो, जो सबकी रक्षा करते हो अब मेरी रक्षा करो। अब बस आप ही एक सहारा हो, आप ही एक उपाय हो। और जो ही ऐसे उस गजराज ने पुकारा, तो कथाकार लोग कहते हैं कि उस समय बैकुंठ में ठाकुर जी भोजन ग्रहण कर रहे थे, भोग ग्रहण कर रहे थे। लक्ष्मी माता उन्हें भोग पवा रही थी, और उस समय जो गजराज की पुकार कान में गई, हाथ का ग्रास हाथ में लिए हुए, मुंह में जो डाले थे सो मुंह में है, हाथ का लिए हुए चल पड़े वहाँ से। लक्ष्मी माता पूछ रही, कहाँ चल पड़े, पाते पाते आप उठ गए, कहाँ जा रहे हैं नाथ। श्रीमन नारायण ने कहा आके बताऊंगा, कहते कहते भागते भागते कहा आकर बताऊंगा। और बताते हैं कि गरुड़ पर आरूढ़ हुए, चल पड़े, किंतु उन्हें लग रहा था कि जितनी जल्दी मुझे वहां पहुंचना चाहिए, यह गरुड़ उतने जल्दी पहुंचाने में अक्षम हो रहा है। गरुड़ से कूद पड़े, जब तक गरुड़ जी वहां ले जाएं तब तक पहुंच गए, और पहुंचते पहुंचते भी लगा कि देर हो रही है, मैं जब तक पहुंचूंगा तब तक कहीं वो डुबा न दे, उसको नाक ही का छिद्र ही तो बस बाकी है। तो उन्हें लगा कि अब भी देर हो जाएगी, चूक जाऊंगा मैं। वो पुकारा और उसकी सहायता के लिए मैं नहीं जाऊं तो ये कैसा होगा। थोड़ी अभी दूर ही थे, वहाँ पहुँचे ही नहीं, तब तक देखा जो अब तो संभालना मुश्किल है, तो वहीं से चक्र निक्षेप कर दिया। सुदर्शन चक्र को वहीं से छोड़ा, जाओ पहले उस दुष्ट का विनाश करो, जो मुझे पुकारने वाले, मेरे ऊपर आश्रित रहने वाले, मेरे ऊपर निर्भर रहने वाले मेरे भक्त को डुबाए जा रहा है, पहले उसको बचाओ। ऐसे निरंतर आप तत्पर रहते हैं, पुकार सुनने के लिए, पुकारने वालों को बचाने के लिए ऐसे तैयार रहते हैं।
सामान्य जो सज्जन पुरुष सतपुरुष होते हैं, सात्विक जन होते हैं, वो भी अपनी बात, अपने वचन, अपने संकल्प की रक्षा के लिए प्राण निछावर कर देते हैं ना। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मनुष्य भी ऐसा करते हैं जो सत्पुरुष हैं। भला ठाकुर जी अपनी प्रतिज्ञा, अपने वचन, अपने संकल्प से कैसे चूक जाएं? उन्होंने संकल्प ले रखा है, उनकी प्रतिज्ञा है, व्रत कर रखा है उन्होंने। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। जो भी सुकृतशाली कोई एक बार हृदय से आर्त होकर के सही ढंग से सच में उनको पुकारे, एक बार कहे कि हे नाथ, हे प्यारे, मैं आपका हूँ, आपके सहारे हूँ, आपको छोड़ दूसरा कौन संभालेगा, आप संभाल लो मुझे। एक बार जो यह वचन कोई बोल दे, हृदय खोल करके एक बार उन्हें सुना दे, एक बार यह वचन निवेदन कर दे, कोई अपना भाव निवेदन कर दे, तो वो कहते हैं कि अभयम सर्वभूतेभ्यो, समस्त प्राणियों से उसे मैं अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। समस्त प्राणी मात्र से अभय।